गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों, आज मैं हिंदी ग्रामर से लिंग चैप्टर आपको पढ़ाऊंगी। लिंग शब्द क्या है? लिंग शब्द के जिस रूप से हमें ये पता चले कि वह शब्द स्त्री जाति का है या पुरुष जाति का है, उसे ही हम लिंग बोलते हैं। जैसे राम कानपुर गया, इस वाक्य में राम शब्द जो है वो पुरुष जाति का है। आप सबको पता है कि राम जो है वो पुरुष है ना, पुरुष जाति में इसको हम रखेंगे, यानी पुरुष जाति का शब्द है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर परिभाषा लिखी है वो मैं आपको बताती हूँ। शब्द के जिस रूप से पता चले कि वह शब्द पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का है, उसे लिंग कहते हैं। कैसे? बताती हूँ। उदाहरण के लिए पहला वाक्य है पिताजी बाहर गए हैं। अब पिताजी जो शब्द है वो पुरुष जाति का है। पिताजी पुरुष होते हैं तो पिताजी पुरुष जाति का शब्द है, इसलिए ये पुल्लिंग है। पेड़ हवा से गिर गया, तो पेड़ जो है वो भी पुल्लिंग के अंतर्गत आएगा। माँ कपड़े धो रही है, तो माँ शब्द से पता चल रहा है कि माँ जो है वो स्त्रीलिंग है या स्त्री जाति का शब्द है। ठीक है बच्चों। इसके बाद दादी, ये शब्द, ये भी दादी रामायण पढ़ रही है, तो दादी ये शब्द भी स्त्रीलिंग का है। ठीक है, यह स्त्री जाति का है। बच्चों, लिंग के अंतर्गत केवल व्यक्ति ही नहीं आते, बल्कि वस्तुएं, पशु पक्षी, शहर, ये दिन है ना, ये चीजें भी लिंग के अंतर्गत आती हैं। तो इनको हम किस श्रेणी में रखेंगे, यानी पुल्लिंग में रखेंगे या स्त्रीलिंग में रखेंगे, है ना? तो ये आपको कैसे पता करना है ये मैं अभी आपको बताती हूँ। पहले ये बताती हूँ कि लिंग के प्रकार कितने होते हैं। तो लिंग के 2 प्रकार होते हैं, एक तो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। जो पुल्लिंग जाति का शब्द होगा यानी पुरुष जाति का शब्द होगा उसे हम पुल्लिंग में रखेंगे, और जो स्त्री जाति का शब्द होगा उसे हम स्त्रीलिंग में रखेंगे। बच्चों, साधारण तरीके से अगर मैं बोलूँ माँ खाना बना रही है, तो माँ शब्द आपको पता है कि वो स्त्री जाति का है, तो हम उसे स्त्रीलिंग में रखेंगे, है ना। पिताजी बाहर गए हैं, तो पिताजी आपको भी पता है ये पुरुष जाति का शब्द है, तो हम पुरुष पुल्लिंग में इसको रखेंगे। अब कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो बेजान होती हैं, उनको यानी कैसे पता करेंगे ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है? उसका एक तरीका है। जब हम वाक्य लिखते हैं तो वाक्य के साथ जो क्रिया होती है ना, क्रिया से हम पता कर लेते हैं कि वो शब्द जो है वो पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का है। ठीक है। अब जैसे मैंने यहाँ पर एक उदाहरण दिया है, पेड़ हवा से गिर गया। अगर स्त्री जाति का होता तो मैं गिर गई लिखती, है ना। तो पेड़ गिर गया लिखा है मैंने, तो गिर गया शब्द जो है वो किसके लिए आया है? पुरुष जाति के लिए इस्तेमाल में आएगा। तो इसलिए हमें ये पता चल जाएगा, यानी क्रिया से हमें पता चल जाएगा कि ये शब्द जो है वो किस जाति का है, यानी पुरुष जाति का है। घड़ी को आप कैसे पता करेंगे? घड़ी दीवार पर लगी है ना। तो लगी है इसका मतलब स्त्री जाति का शब्द है, तो आप इसको घड़ी को स्त्रीलिंग में रखेंगे। ठीक है बच्चों। अब देखिए आपके यहाँ पर बुक में भी कोई शब्द, बहुत सारे शब्द दिए हैं, यानी कौन से स्त्रीलिंग है कौन से पुल्लिंग है ये आपको बताया गया, या किस शब्द का कौन सा पुल्लिंग होगा, क्या स्त्रीलिंग होगा, ये इसमें बताया गया है। जैसे कुछ शब्द हैं, जैसे मोर है, तो मोर का स्त्रीलिंग क्या होगा? मोरनी। शेर का शेरनी। दादा का दादी। राजा का रानी। शिक्षक का शिक्षिका। बुड्ढा का बुढ़िया, है ना बच्चों। इससे हमें पता चलेगा कि हम यानी कि लिंग जो हैं वो कैसे होते हैं और कैसे बनते हैं। इसके अलावा यहाँ पर लिंग के जो भेद दिए गए हैं वो 2 हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग जिस शब्द से हमें ये पता चले या जिस शब्द से हमें ये जानकारी हो कि ये पुरुष जाति का है, उसे हम पुल्लिंग कहते हैं। ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया, जैसे मामा, मुर्गा, है ना, कौवा, या फिर गुड्डा, धोबी, राजा, शिक्षक, ये शब्द जो हैं वो पुल्लिंग है। और स्त्रीलिंग में स्त्री जाति शब्द यानी स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द, बोध कराने वाले मतलब पता जानकारी देने वाले शब्द, है ना। यानी जिन शब्दों से हमें ये वो जो शब्द हमें ये बोध कराएं कि ये स्त्री जाति का है, उन्हें हम
स्त्रीलिंग बोलते हैं। अब जैसे माता, रानी, है ना, या फिर पुत्री, औरत, ये शब्द जो हैं वो स्त्री जाति के हैं और स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं तो उनके भी स्त्रीलिंग और पुल्लिंग बताए गए हैं। जैसे मौसा का मौसी, नाना का नानी, चाचा का चाची, घोड़ा का घोड़ी, बेटा का बेटी, मोर का मोरनी, शेर का शेरनी, है ना। अब यहाँ पर पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बताए गए हैं, है ना। और कुछ और भी शब्द हैं, जैसे माली का मालिन, ग्वाल का ग्वालिन, लेखक का लेखिका, ताऊ का ताई, दुल्हा का दुल्हन। ये आपको किताब में पढ़ लेने हैं। फिर इसके बाद नीचे और शब्द दिए गए, यानी कुछ वस्तुओं के नाम दिए। अब इनको आपको पता करना है कि ये स्त्री जाति के हैं या फिर पुरुष जाति के हैं। स्त्री जाति के होंगे तो वो स्त्रीलिंग होंगे और पुरुष जाति के होंगे तो वो पुल्लिंग होंगे। जैसे घर, घर शब्द जो है वो पुल्लिंग शब्द है। दरवाजा, ये भी पुल्लिंग है। पार्क, ये पुल्लिंग है। इंजन, ये भी पुल्लिंग है ना। कार, ये स्त्रीलिंग है। कार खड़ी है, आपको पता नहीं चलेगा तो आप सेंटेंस बना के उसकी क्रिया से या फिर उसमें लगे विशेषण से आपको पता चल जाएगा कि जो शब्द है वो स्त्री जाति का है या फिर पुरुष जाति का है। ठीक है। मेज स्त्रीलिंग में आएगी, कमीज स्त्रीलिंग में, लौकी स्त्रीलिंग में, आम पुल्लिंग में, फूल, स्कूल, सूरज, सेब, अमरूद, ये शब्द पुरुष जाति के हैं, इसलिए ये पुल्लिंग के अंतर्गत आएंगे। झोपड़ी, चाबी, घड़ी, लीची, कुर्सी और खिड़की, ये शब्द स्त्री जाति के हैं और इसलिए ये स्त्रीलिंग में आएंगे। ठीक है बच्चों। इसके अलावा कुछ और भी शब्द होते हैं, उनको हम किस श्रेणी में रखेंगे या वो हमेशा किस श्रेणी में, किस श्रेणी इन द सेंस जैसे वो स्त्रीलिंग के हैं या फिर वो पुल्लिंग के हैं, है ना। तो वो आपको जैसे सभी देशों के नाम, जैसे भारत है, अमेरिका है, रूस है, तो ये सब जो हैं वो हमेशा पुल्लिंग में ही आते हैं। शरीर के कुछ अंग होते हैं, जैसे आँख है, नाक है, गर्दन, ये सब स्त्रीलिंग के अंतर्गत आएंगे। अगर कभी कभी क्रिया से भी ना पता चले या फिर विशेषण, उसमें लगे विशेषण से भी आपको ना पता चले कि ये किस जाति का है, तो उस वाक्य से प्रश्न पूछकर, यानी उस वाक्य को प्रश्न लगा करके हम पता कर सकते हैं कि ये जो शब्द है वो किस जाति का है या किस लिंग के अंतर्गत आएगा। अब जैसे मान लीजिए कलम शब्द है, तो कलम शब्द आप नहीं जान पा रहे हैं कि ये स्त्री जाति का है या पुरुष जाति का है, तो आप प्रश्न कर सकते हैं। जैसे यह कलम किसकी है, किसकी है, तो ये फिर स्त्री जाति के अंतर्गत। अगर पुरुष जाति का होता तो किसका बोला जाता, है ना। तो किसकी है, तो इसलिए इस कलम को हम स्त्री जाति के अंतर्गत रखेंगे, यानी स्त्रीलिंग में इस शब्द को हम रखेंगे। ठीक है बच्चों। इसके बाद आपकी बुक में एक्सरसाइज दी गई है। एक्सरसाइज में कुछ शब्द दिए गए हैं यहाँ पर और उसके सामने स्त्रीलिंग और पुल्लिंग भी लिखा हुआ है, यानी सारे शब्द जो हैं वो मिक्स करके दे दिए गए हैं। अब आपको फाइंड आउट करना है कि इसमें स्त्री जाति का कौन सा शब्द है या स्त्रीलिंग में कौन सा शब्द आएगा या पुल्लिंग में कौन सा शब्द आएगा। इसमें थोड़ी सी मैं हेल्प करती हूँ। अब जैसे मोर है, पुत्र, हाथी, धोबिन, ग्वालिन, मुर्गी, कुम्हार, बंदरिया, श्रीमती, सेवक, लेखक और शेरनी, ये सारे शब्द जो हैं वो मिक्स हैं। आपको पता करना है कि इसमें पुल्लिंग जाति का या पुल्लिंग शब्द कौन सा है और स्त्रीलिंग का शब्द कौन सा है। जैसे धोबिन है तो स्त्रीलिंग में आएगा, पुत्र है तो वो पुल्लिंग में आएगा, कुम्हार जो है ना, कुम्हार अगर कुम्हारिन होता तो स्त्रीलिंग में आता, तो कुम्हार है तो वो पुल्लिंग शब्द के पुल्लिंग में लिखा जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पर कुछ चित्र भी दिए गए हैं बच्चों, ऐसे एग्जाम में भी आता है। अब चित्र दिए गए हैं, आपको ये बताना है ये स्त्रीलिंग का शब्द है या फिर पुल्लिंग का शब्द है। अब जैसे मोर है तो मोर किस में आएगा,
आपको नहीं पता चल रहा है कि किस लिंग का है, तो आप इसका सेंटेंस बना लीजिए। मोर नाच रहा है, नाच रहा है तो पुरुष जाति का शब्द हो गया, है ना। अगर स्त्री जाति का होता तो नाच रही है करके होता, है ना। तो पुरुष जाति का है तो नाच रहा, तो मोर को हम लोग इसमें लिखेंगे पुल्लिंग में। तो इसके नीचे आपको ये लिखना है कि ये शब्द जो है वो मोर जो किसका है, पुल्लिंग का है या स्त्रीलिंग है। इसके नीचे आपको पुल्लिंग या स्त्रीलिंग लिखना है, ठीक है बच्चों। इसके आगे और भी ऐसे ही शब्द दिए गए हैं और आपको उसके नीचे स्त्रीलिंग या पुल्लिंग लिखना है। फिर इसके बाद एक्सरसाइज आती है आपकी थर्ड एक्सरसाइज में क्या दिया हुआ है, प्रत्येक पतंग में कुछ शब्द दिए हैं जिनमें से एक शब्द का लिंग अन्य शब्दों से अलग है। यानी कि सारे लिंग जो है वो एक जैसे हैं, लेकिन एक लिंग जो है वो अलग है। उसको आपको छांट करके नीचे जो चरखियां बनी हैं उनमें आपको लिखना है। जैसे लड़का, धोबी, माली, महिला, है ना। ये पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के शब्द हैं। लेकिन नल एकदम बिल्कुल अलग लिंग का शब्द है, इसलिए नल जो शब्द है उसको आपको नीचे लिखना है। ऐसे ही और भी शब्द दिए हैं, चम्मच, थाली, प्याली, डिब्बा, है ना। जो एक कैटेगरी के हैं वो तो सेम रहेंगे, और जो एकदम अलग होगा उसको आपको छांटना है और लिखना है। इसके बाद और भी हैं, गंगा, यमुना, गोमती, समुद्र, गोदावरी। सारे पानी से ही संबंधित हैं, लेकिन समुद्र अलग चीज है ना बच्चों। तो ऐसे ही आपको एक और बच्चा है वो आपको करना है। फिर इसके बाद स्त्रीलिंग और पुल्लिंग से बनी एक शब्द सीढ़ी, यानी उसमें सब मिले हुए हैं। आपको ऐसे करके मिलाना है कि वो शब्द स्त्रीलिंग का या फिर पुल्लिंग का बने। अब जैसे नानी या नाना बन सकता है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस लिंग का शब्द बनाएंगे। दादी भी बन सकता है ना। गुड़िया बन सकता है ना, या गुड़िया बन सकता है। जो इधर शब्द जो हैं वो पुल्लिंग के दिए गए हैं, और जो श्रेणी में बनाने हैं वो आपको स्त्रीलिंग के शब्द लिखने हैं, ठीक है बच्चों। फिर इसके बाद आ जाता है फिफ्थ एक्सरसाइज में स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों के शब्द दिए हुए हैं, और उसमें आपको स्त्रीलिंग से पुल्लिंग और पुल्लिंग से स्त्रीलिंग शब्दों का मैच करना है, ठीक है बच्चों। मेरे ख्याल से अब आपको लिंग समझ में आ गया होगा, यानी शब्द जो है उसे आपको पहचानना है कि वो किस जाति का है, या पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का है। उससे आपको पता चल जाएगा कि ये किस लिंग में आएगा, स्त्रीलिंग में या पुल्लिंग में आएगा, ठीक है बच्चों। इसके बाद में क्वेश्चन आंसर आपको लिख के दूंगी, वो आप कॉपी में लिख लेंगे, ठीक है बच्चों।